मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में समझाएंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहला है इसमें रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। यू आर फेमिलियर विथ फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं जंग लगने के बारे में। लोहे की जो चीज़ें रहती है उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म। अब आपको ये रिएक्शन याद करनी है कि कैसे जो रस्ट मतलब जंग रहता है वो होता है। यू हैड परफॉर्म इन क्लास 7th। आपने क्लास 7th में पढ़ा है एन एक्टिविटी बर्निंग मैग्नीशियम रिबिन in air had learned in both the processes oxide formation take place। आपने 7th क्लास में पढ़ा है मैग्नीशियम रिबिन को बर्न करने पर किस प्रकार जो प्रोसेस होती है उसमें बर्निंग की। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है, आयरन रिएक्शन, आयरन और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके। एक्टिविटी 4.3। अब एक्टिविटी 4.3 क्या कहती है? लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर। आप क्या करना है, नेचर में जो रस्ट रहता है उसमें आपको रिएक्शन चेक करना है आयरन, ऑक्सीजन और वाटर की। कलेक्ट अ स्पून ऑफ रस्ट एंड डिसॉल्व इन इट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। आपको क्या लेना है? एक जंग लगा हुआ चम्मच लेना है, उसको कम मात्रा वाले पानी में क्या करना है? घोलना है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। आप देखेंगे कि जो रस्ट रहेगा उसमें पानी में प्रेजेंट रहेगा। शेक द सस्पेंशन वेल। आप उसको अच्छे से क्या करेंगे? शेक मतलब हिलाना। टेस्ट द सॉल्यूशन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब सॉल्यूशन को चेक करेंगे रेड और ब्लू लिटमस पेपर द्वारा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपको क्या पता चलेगा? इज द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। क्या वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है? डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड। क्या कॉपर पे भी जंग लगता है? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल। मैंने ग्रीनिश डिपॉजिट देखी है कॉपर की वेसल्स पे। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग। जब कॉपर की जो वेसल रहती है अगर हम उसको लंबे समय तक मॉइस्ट एयर में रखेंगे, इट एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग। तो उसके ऊपर क्या होगा? हरी हरी जो है वो कोटिंग जम जाएगी। द ग्रीन मटेरियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। और वो जो ग्रीन मटेरियल है वो क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है। CuOH2 जो क्या है? CuOH2 है। एंड कॉपर कार्बोनेट का CuCO3। The following is a reaction 2Cu plus H2O plus CO2 plus O2 gives CuOH2 plus CuCO3। ये क्या है? मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन करके ये रिएक्शन बताती। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबिन। अब एक्टिविटी याद करो जब आपने मैग्नीशियम रिबिन को जलाई थी। द एश ऑब्टेन्ड इन द बर्निंग मैग्नीशियम रिबिन इज डिसॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर द एसिडिक एंड बेसिक नेचर। अब बर्निंग मैग्नीशियम जब आपने जलाया था और डिसॉल्व किया था तो एसिडिक और बेसिक नेचर आपको उसका पता चला था। इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। क्या वो सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक था? हाउ डू यू एस्टर इन दिस। आप ये कैसे बताएंगे? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। आपको ये ऐसे पता चलेगा कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाएगा। सो ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो मैग्नीशियम की ऑक्साइड क्या रहेगी? नेचर में बेसिक रहेगी। इन जनरल में मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जनरल क्या रहता है? मेटेलिक ऑक्साइड जो रहती है वो बेसिक रहती है। लेट अस नो द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। अब हम नॉन मेटल की रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ चेक करते हैं। टू डेमोस्ट्रेटेड बाय टीचर इन द क्लास। आपको टीचर की हेल्प लेके ही ये करना है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ डेफ्लोराइजिंग स्पून एंड हीट इट। आपको क्या करना है? स्पून के अंदर सल्फर पाउडर लेना है। A deflagrating spoon is not available. Make a metallic cap of bottle and wrap a metallic wire around it and give the shape of shown in figure 4.4। अगर वहाँ पे डिफ्लेरेटिंग स्पून नहीं है तो आप बॉटल का ढक्कन लेंगे, उसके ऊपर एक मेटेलिक वायर बांधेंगे जो आप फिगर 4.4 में देख सकते हैं। ये देखिए ऐसा। As soon sulfur start burning, जैसे जैसे सल्फर जलेगी, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू गैस जार, गैस ट्रम्बलर
फिगर 4.4। अब उसको जैसे जैसे वो बर्न होगा तो आपको क्या करना है, इसको गैस जबलर में या गैस टबलर में रखना है। कवर द टबलर विथ अ लीड, इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट एस्केप। अब टबलर को आपको पैक करना है जिसके वो बाहर ना जाए उसमें से गैस। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, अब कुछ समय बाद स्पून हटा देंगे आप। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू टबलर, अब उसके अंदर थोड़ी क्वांटिटी में वाटर डालेंगे। एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, और उसके लिड को हटा देंगे। शेक द टबलर वेल, अब उसको अच्छे से आप शेक करेंगे। चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और सॉल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करेंगे। आप ये दोनों डायग्राम देख लीजिए। ये एक्टिविटी जब भी परफॉर्म करेंगे तो आपको इन दोनों डायग्राम के जो है वो हेल्प लेना पड़ेगी। द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसा प्रोडक्ट जो रिएक्शन के बाद बना था वो क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड था। When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed। जब सल्फर डाइऑक्साइड जो था वो वाटर में मिला तो क्या मिली थी हमें, सल्फ्यूरियस एसिड मिला था। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो, जो रिएक्शन आपको नीचे दी गई है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर H2O गिव सल्फ्यूरियस एसिड H2SO3। द सल्फ्यूरियस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, और सल्फ्यूरियस एसिड जो है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड रहते हैं वो क्या रहते हैं, एसिडिक रहते हैं नेचर में। Recall the name of some of the laboratory acids and bases you have read in class 7। अब क्लास 7th में आपने एसिड और बेस पढ़े हैं जो लैब में यूज़ होते हैं, वो आपको याद करना है। नोट डाउन देयर नेम, और उनके नेम लिखकर आपको टेबल 4.4 कंप्लीट करनी है। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन डैम विच फॉर्म ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन, और मेटल और नॉन मेटल बताना है उसमें कि जो ऑक्साइड या ऑक्सीजन को किस प्रकार वो फॉर्म करते हैं। 8th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिएक्शन विथ वाटर के बारे में समझाएंगे। यदि किसी बच्चे का ये चैप्टर स्टार्टिंग से या इसके पहले के चैप्टर छूट गए हैं तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इन सभी चैप्टर को स्टार्टिंग से समझ सकता है।